शिव तांडव स्तोत्र अपने मुखारविंद उसे प्रस्तुत करने के बाद गाडरवारा में अपने गृह नगर में आशुतोष राणा का आगमन हुआ। उनके साथ शिव तांडव स्तोत्र का भाव अनुवाद हिंदी में करने वाले लेखक आलोक श्रीवास्तव भी साथ में गुरु भाई कटनी विधायक संजय सिंह पाठक जी की भी उनके साथ गृह नगर व आशुतोष राणा के निवास स्थान पर आगमन हुआ। राणा जी के निवास स्थान पर गणमान्य नागरिक एवं मित्रों ने स्वागत किया। संवाददाता संजय गुप्ता ने आलोक श्रीवास्तव से पूछा, राणा जी के फेसबुक अकाउंट से शिव तांडव स्तोत्र बार बार डिलीट किया जा रहा है। फॉलोअर का दबाव बनने के कारण दोबारा लोड किया पर आज फिर डिलीट कर दिया गया, जिसके जवाब में आलोक श्रीवास्तव ने कहा, हम सचमुच चकित हैं। पहला डॉट रखता है कलमकार संगीतकार का, उस डॉट को लेकर अंतिम डिलीवरी तक पूरी तरह से मौलिक विशुद्ध क्रिएट किया हुआ है, कहीं से इसमें इंस्पायर नहीं है। एक बार सोशल मीडिया फेसबुक ने हटाया, हमने कहा, राणा भैया ने भी कहा। शिव तांडव स्तोत्र ऐसी प्रस्तुति निरपेक्ष आस्था के साथ प्रस्तुत की गई है। चौंकाने वाली बात यह है, रेणुका भाभी के पेज पर, मेरे पेज और जिसने भी शिव तांडव स्तोत्र पोस्ट किया वहां पर वह अब भी उपलब्ध है। अमर उजाला, दैनिक भास्कर, आज तक, टाइम्स नाउ सभी जगह वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। सबसे पहले यूट्यूब अटैक करता है अगर कोई भी कॉपीराइट यूट्यूब पर मौजूद है तो। अब तक सिर्फ आशुतोष राणा भैया के अकाउंट ही 1.2 बिलियन पार कर पाया है। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, आशुतोष राणा भैया के पेज से हटाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आशुतोष राणा से जब पूछा गया फेसबुक के द्वारा आपका शिव तांडव स्तोत्र दोबारा डिलीट कर दिया गया, महादेव के श्रद्धालु भक्त बहुत दुखी हुए, आपका इसमें क्या कहना है? राणा ने कहा, हम इतने में ही आनंदित हैं कि इतनी देर में शिव तांडव स्तोत्र दूर दराज हर श्रद्धालु, हर अनुरागी के कानों तक व कंठ तक पहुंच गया। हमारा काम हो गया। ऐसा हो सकता है महादेव इतना ही चाह रहे हो, तुम तो शिव तांडव स्तोत्र डाल दो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। जहां हमको पहुंचाना है हम पहुंचा देंगे। हो रहा है कि वही आंगन, वही खिड़की, वही दर याद आता है। क्या बात है, वाह। वही आंगन, वही खिड़की, वही दर याद आता है। अकेला जब भी होता हूँ मुझे घर याद आता है। मेरे सीने की हिचकी भी मुझे खुलकर बताती है। ये आप सबके लिए भैया की तरफ से। मेरे सीने की हिचकी भी मुझे खुलकर बताती है, तेरे अपनों को गाँवों में तू अक्सर याद आता है। जो अपने पास हो उसकी कोई कीमत नहीं होती, जो अपने पास हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हमारे भाई को ही लोग बिछड़कर याद आता है। क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है कि यशोदा वाली जो बात या जो उदाहरण आशु भैया ने दिया, नहीं वो फिर हो गया है। और ये हम लोगों के लिए भी, और मैं पूरी जिम्मेदारी से भैया की तरफ से भी कह रहा हूँ कि हम सचमुच में चकित हैं कि ना तो उसमें, देखिए, सबसे पहला स्ट्राइक जो हमें बताया गया, हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने भी बताया कि म्यूज़िक पर आया, कई लोगों ने ये कहा, लेकिन उसका म्यूज़िक पहला जो डॉट रखता है कलमकार या संगीतकार, उस डॉट से लेके और उसके अंतिम डिलीवरी तक वो पूरी तरह से मौलिक और विशुद्ध क्रिएट किया हुआ है। वो कहीं से इंस्पायर्ड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक बार हटाया और फिर सोशल मीडिया पे हम लोगों ने जो भी हमको फेसबुक से कहना था, भैया ने भी कहा, हमने भी कहा, लेकिन हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि एक ऐसी स्तुति जो निरपेक्ष आस्था के साथ प्रस्तुत की गई है। अब तो आस्थाएं भी बट गई हैं, लेकिन जहाँ तक भैया के व्यक्तित्व की बात है और हम लोग जिस तरह से अपनी आस्थाओं से जुड़े हैं, तो हम ये विशेषण ज़रूर लगाऊंगा कि एक ऐसी प्रस्तुति जो निरपेक्ष आस्था के साथ और विशुद्ध आस्था के साथ प्रस्तुत की गई। अच्छा, चौंकाने वाली बात यह है कि मेरा पेज जो है वो वेरीफाइड पेज है, उस पर वो है, उस पर उसके 4-5 हज़ार शेयर अब तक हो चुके हैं। रेणुका भाभी के पेज पर वो उपलब्ध है, और जिसने भी उसको इंडिविजुअली पोस्ट किया है, यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि यूट्यूब जो है वो सबसे पहले अटैक करता है अगर कोई कॉपीराइट वायलेशन है तो। लेकिन यूट्यूब पर भी वो मौजूद है, अमर उजाला की वेबसाइट पर, दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर, आज तक की वेबसाइट पर, टाइम्स नाउ की वेबसाइट पर, दीगर जो चैनल्स जिन्होंने उसको चलाया, न्यूज़ 24 की वेबसाइट पर, सब जगह वो उपलब्ध है। हमको ये प्रश्न का उत्तर खुद नहीं मिल रहा कि
फेसबुक को उसमें क्या तकलीफ हो रही है, क्यों एक बार हटाकर फिर। सर शिव तांडव स्त्रोत जो कि एक बार फेसबुक ने उसको डिलीट कर दिया था, फिर दोबारा लोड कर दिया। जब डिलीट हुआ था तो आपके जो सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनकी भावनाओं को बहुत आहत हुआ था। जब दोबारा लोड कर दिया तो फिर खुशी की हो गई थी, पर पुनः फिर उसको डिलीट कर दिया फेसबुक से। जी सर आप क्या संदेश देंगे आपके चाहने वालों को? भारत हम देश कुछ के नहीं, लोगों अब हम को, दुनिया में आपके लोग हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि महादेव की प्रकृति है कि वो किसी के बुलाए कभी समाज के बीच में आते नहीं है, और किसी के बुलाए वो समाज से गायब होते नहीं है। तो हम इतने में ही आनंदित हैं कि वो इतनी सी देर में वो दूर दराज तक हर श्रद्धालु, हर शिवानुरागी के कानों तक और कंठ तक पहुंच गया है। तो अब हमाओ काम तो होगा, और हम जहाँ मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि महादेव सिर्फ इतने ही चाह रहे हों कि बस तुम डाल दो, उसके बाद फिर तुम्हारा काम खत्म है, हमको जहाँ पहुंचना होगा हम पहुंच जाएंगे, और वो पहुंच भी गए। क्या बात है, वाह। ये चीज और पूछो कि जब आपने देखिए, परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी के सानिध्य में बड़ी छोटी सी उम्र से हम जुड़ गए, और पूरे देश भर में 130 यज्ञों में पूज्य दत्ता ने हमको शामिल रखा। तकरीबन 6 अरब के ऊपर शिवलिंग पूज्य दत्ता जी ने बनवाए। विश्व की आबादी 7 अरब है, भारत की आबादी तकरीबन, अपन ये मान के चलें कि भारत की आबादी के हिसाब से भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के नाम पर 4 शिवलिंग का निर्माण लगभग पूज्य दत्ता ने करवा दिया है। तो निरंतर कई वर्षों से ये चीज दिमाग में शिवलिंग निर्माण के माध्यम से चली रही थी। दूसरा ये है कि ये इतनी अद्भुत स्तुति है, और पिछले हम ये मान के चलते हैं कि 3 युगों से लगभग विभिन्न साधकों के द्वारा इसी स्तुति को बिना किसी उसके लगातार एक्सप्लोर करने का प्रयास किया गया है। हम में से कुछ इसका उच्चारण कर पाते हैं तो उच्चारण करके हम आनंदित हो जाते हैं, हम में से कुछ उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो सुन के ही आनंदित हो जाते हैं, कुछ उच्चारण कर लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके जो संस्कृत निष्ठ है पूरी की पूरी स्तुति, और जिसमें देवादिदेव महादेव के सौंदर्य का वर्णन है, उनके श्रृंगार का वर्णन है, उनकी शक्ति का वर्णन है। तो जहां पे सौंदर्य, श्रृंगार और शक्ति का वर्णन है शिव की, तो हमें लगा कि अगर इसका सरल भाषा में अनुवाद नहीं, भावानुवाद यदि आ जाता है, तो इस इतनी विलक्षण स्तुति के पीछे भक्त के द्वारा अपने भगवान की उपासना करते हुए क्या कहा जा रहा है, वो अगर मान लीजिए अभी लाखों कंठों तक पहुंचा है, तो फिर वो करोड़ों कंठों और करोड़ों कानों तक पहुंच जाएगा। क्या बात है। तो मन में बस वही एक बात थी, क्योंकि कोई भी शास्त्रीयता जब लोक भाषा में आती है तो फिर वो लोक का आचरण बन जाती है। तो शास्त्र से निकल के लोक में लाने का हमारा सिर्फ एक मन में इच्छा थी, और हमें लगा कि इसके लिए आलोक से बेहतर कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चाहे ये अपनी ये रिश्तों के ऊपर लिखते हैं, ये जिंदगी के ऊपर लिखते हैं, ये जज्बातों के ऊपर लिखते हैं, चाहे ये गजल लिखें, गीत लिखें, कविता लिखें, कोई भी चीज लिखें, ये इनकी रुचि, जैसे हमारी रुचि भी किसी व्यक्ति के ऊपर लिखने की नहीं होती, हमारी रुचि जो होती है वो विचार के ऊपर लिखने की होती है, भाव के ऊपर लिखने की होती है। तो वैसा एक आज के दौर में वैसे कवि बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम वैसे रचनाकार मिलते हैं। तो हमने बस इनके सामने अपने मन की इच्छा रखी कि भाई अगर इसका सरल भाव अनुवाद हो जाए, और इन्होंने देवादिदेव महादेव की कृपा से परम पूज्य दत्ता ने कुछ ऐसी कृपा इनके ऊपर करी कि वो चीज़ चरितार्थ हो गई, क्योंकि ये विचार आया और मन में यही था कि 1 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो यदि हम उन्हीं शिव के चरणों में, उन्हीं शिव के चरणों में
सबके कल्याण की कामना के साथ ये स्तुति अगर अर्पित कर दें तो संभवतः हम अपनी तरफ से अपने जीवन में कुछ सार्थकता का भाव महसूस कर पाएंगे। अभी जो 2.5 मिनट का शायद आया 3 मिनट 3 मिनट का इसका पूरा वर्जन वो कर रहे हैं। कब तक आने का आपने सोचा? बहुत जल्दी इसका लिख के रख लिया है इन्होंने, हम लोगों ने जानबूझ के अभी आइए भैया, हम लोगों ने सिर्फ 5 लिख लेते हैं, लेकिन भावों को भाषा देने की जो निपुणता है वो किसी भाविक में ही हो सकती है। तो मैं आलोक को लेखक नहीं मानता, रचनाकार नहीं मानता, मैं आलोक को भाविक मानता हूँ कि एक ऐसा भाविक है जो भाषा के माध्यम से उन भावों को, निराकार भावों को साकार करने का काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हवाओं कहने को मतलब जो है कि ठीक है जो है, लेकिन जो लिखा गया है उसके ऊपर वो इतनी गहरी बात है, तो अगर उसकी तो हम तो इसके लिए आभारी हैं। तो ये सारी जो चीज़ चारों भाइयों ने कही है, इसका पूरा का पूरा श्रेय वो आपके ऊपर जाता है।